Hi everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to see the numerical on Newton's law of cooling. ठीक है, पिछले वीडियो में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूले को डिराइव किया था ये। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन ओनली। ठीक है, मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप कौन सा भी क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल और इजी वे बताऊंगा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो हमने इसको डिराइव किया था वेयर थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस सी ई रेस टू माइनस के टी। थीटा क्या था, इधर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, थीटा नॉट क्या था, टेम्परेचर ऑफ एयर और सराउंडिंग, सी एंड के क्या था हमारे पास, कांस्टेंट था, टी क्या हमारे पास, टाइम। ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, यूजिंग 3 स्टेप्स हम कौन सा भी अननोन जो भी हमें क्वेश्चन में मालूम करना है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ए बॉडी इज ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले हम गिवन डाटा निकालना होगा। 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है हमारे पास। देखिए, हमने थीटा को क्या अज्यूम किया था, टेम्परेचर ऑफ दी बॉडी। तो फिर ये बॉडी का टेम्परेचर है, तो ये बात किसकी हो रही है, बॉडी की टेम्परेचर की। तो 80 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ये बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो बॉडी के टेम्परेचर हमको किसे डिनोट करें, हम थीटा से। तो गिवन क्या है हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड कूल्स डाउन टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो बॉडी हमारे पास थी जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री था वो ड्रॉप हुआ कितने पे, 60 डिग्री, यानी ये भी बॉडी का टेम्परेचर है, तो हम थीटा से इसको डिनोट करेंगे 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 80 से 60 में टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ इन कितने, 20 मिनट्स में। सो गिवन टाइम कितना है, 20 मिनट्स में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक बॉडी था, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, वो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हुई इन 20 मिनट्स। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर, यहाँ हमें मेंशन किया हुआ एयर का टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 40 डिग्री सेल्सियस। तो हम एयर के टेम्परेचर किससे डिनोट करते हैं, हम थीटा नॉट से। तो थीटा नॉट कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हमें फाइंड क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मींस या आस्किंग अस थीटा। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 40 मिनट्स, यानी कि टाइम कितना गिवन हमारे पास, 40 मिनट्स। ठीक है, मैंने क्या किया, क्वेश्चन को पूरा सेग्रीगेट कर दिया, देखिए इजीली। ठीक है, हम गिवन डाटा हमारे पास आ चुका है। तो बेसिकली हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में 2 अननोन में से कोई एक ही पूछता है। कभी हमें क्या पूछता है, टाइम देता है, जैसे कि इस केस में हमें क्या दिया, टाइम दिया है 40 मिनट्स, हमें टेम्परेचर पूछ रहा है। और कभी क्या पूछता है, हमें टेम्परेचर देकर टाइम पूछता है। सेम क्वेश्चन को हम कैसा पूछ सकते हैं, अगर टाइम पूछना रहा तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी एग्जाम्पल 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे पास टेम्परेचर दे दिया है और हमें टाइम पूछ रहा है। दोनों में से कोई एक ही पूछता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में। ठीक है, तो सबको सॉल्व करने का प्रोसीजर हमारे पास सेम ही होता है। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, इधर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई करेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस सी ई रेस टू माइनस के टी। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, ठीक है, इनिशियल कंडीशन याद रखना। इनिशियल कंडीशन में फर्स्ट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना था, 80, यानी कि स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थीटा नॉट कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस एयर का टेम्परेचर। और टाइम हमेशा हम 0 मिनट्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग केस हम कर रहे हैं इनिशियल कंडीशन में, याद रखना होगा इनिशियल में हमेशा टाइम हम क्या करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इधर तो क्या बनेगा, थीटा इज हाउ मच, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, इक्वल्स टू थीटा नॉट कितना है, 40 प्लस सी ई रेस टू माइनस के, यहाँ पे टी कितना है, 0। ठीक, तो क्या बन के आएगा ये 80, this 40 means minus 40 which is equals to e raised to 0. E raised to 0 means 1 into c will be c. So c here is 80 minus 40 will be 40. So we got the value as c 40. तो हमेशा याद रखना इनिशियल कंडीशन में से हमेशा हमें c का कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा जिसको हम कहेंगे गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन, ठीक है, तो गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या है, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो ये कंडीशन कंसीडर करेंगे।
थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द एयर का जो है 40 डिग्री ही लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा हमारे कंडीशंस में। ठीक है, और टाइम क्या है मेरे पास गिवन है, देखिए 20 मिनट्स। ठीक है, हमने ये कंडीशन को लिया था, अब हम सेकेंड ये कंडीशन को लेंगे। टाइम कितना है हमारे पास, 20 मिनट्स। ठीक है, चलिए फिर से इन तीन कंडीशंस को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास सी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 40 मिनट्स, सॉरी 40। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा कितना है हमारे पास 60 इज इक्वल्स टू थीटा नॉट कितना 40 प्लस सी इज हाउ मच 40 ई रेस टू माइनस के एंड टी इज हाउ मच 20। ओके, सो अब हम इसको इधर लेके आ जाएंगे, 60 माइनस 40 equals to 40 e raised to minus 20 k. 60 minus 40 will be 20 and this 40 here in the denominator the multiplication में है वो e raised to minus 20 k. So 20 by 40 is how much? 20 divided by 40 is 0.5. 0.5 equals to e रेस टू माइनस 20 के। ई क्या है इधर लेके आएंगे हम, वो बन जाएगा ln। ओके, 0.5 विच इज इक्वल्स टू माइनस 20 के। सो ln ऑफ कितना होगा ये, ln का हमारे पास देखिए ये है, log का बेस ये रहेगा तो हम इसे ln कहेंगे, ln 0.5 इक्वल्स टू आंसर इज माइनस 0.6931 इक्वल्स टू माइनस 20 k. minus cancel, k is equals to 0.6931 divided by 20. Okay, so now 0.6931 divided by 20 is equal to 0. So we got the value of k as 0.034. so this is the value of k. Okay, so remember one thing, सो सेकेंड कंडीशन से हमें क्या निकला, के का कांस्टेंट, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास जाएंगे लास्ट फाइनल स्टेप की ओर, जो है हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन। ओके, थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड कंडीशन। सो रिक्वायर्ड कंडीशन में हमें क्या चाहिए, देखिए तो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन ये होगी, क्योंकि हमें थीटा पूछ रहा है, थीटा इज हाउ मच हमें मालूम करना है। गिवन थीटा नॉट तो सेम 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना गिवन है, देखिए टाइम हमारे पास गिवन है 40 मिनट्स। ओके, सो अब हमें क्या करना होगा, सेम इसी कंडीशन में हमें पुट करना होगा, सी और के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, सो क्या बनेगा आंसर, देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, थीटा हमें फाइंड करना है, थीटा एज इट इज विच इज इक्वल्स टू थीटा नॉट कितना है हमारे पास, सेम 40 है। ओके, थीटा नॉट कितना है 40 है, प्लस सी वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 40 है, 40 ई रेस टू माइनस के कितना है 0.034 इंटू, फिर टी है हमारे पास, टी कितना है 40 मिनट्स विच इज इंटू 40। सो आंसर क्या आएगा, देखिए इसका थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है तो 40 प्लस ब्रैकेट ओपन, ठीक है फिर 40 इंटू ई हमें मानना होगा कैसे पे, ये कैसा आएगा देखिए शिफ्ट ln। ओके, ये आ चुका है माइनस 0.034 इंटू 40। ओके, सो उसको हम नीचे लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, आंसर हियर इज 50.2 मीन्स वी कैन टेक एज 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द आंसर फॉर गिवन प्रॉब्लम। ओके, तो आई रिपीट वन मोर टाइम। ठीक है, तो कैसा सॉल्व किया हमने, तीन कंडीशन को आपको सॉल्व करना होगा इन्हीं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन में ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमें सी की वैल्यू ही आती है। गिवन कंडीशन से हम ऑलवेज हमें के की वैल्यू आती है, और रिक्वायर्ड कंडीशन में आइदर हमारे पास दोनों में से कोई एक पूछता है। ठीक है, कभी टेम्परेचर पूछता है, टाइम गिवन होता है, कभी टाइम पूछता है, टेम्परेचर गिवन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन पूछ रहा है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।